ओम शांति 8-8 के अव्यक्त महावाक्यों का सार, डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा सुन रहे हैं बच्चों के दिल का दृढ़ संकल्प शक्ति। बाबा ने कहा वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होती है, इसलिए तीव्र गति से बाबा के पास पहुंचती है। बाबा बच्चों के रूरेहान की भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आपके संकल्प की भाषा बाबा सदा सुनता, कैच करता। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है, तभी बाप की रूरेहान का रेस्पॉन्स समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता का, खुशी का, निर्विघ्न रहने का श्रेष्ठ संकल्प पहुंचा। बाबा कहते हैं वहाँ सफलता है ही जहाँ पर श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता किसको कहते हैं? संकल्प में कमजोरी ना हो, सदा दृढ़ता, इसको श्रेष्ठता कहते हैं। बच्चों का विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, ऐसा देख करके बाबा विशाल भव का वरदान दे रहे हैं। बाबा ने और भी अनेकानेक विशेषताएं विदेशी बच्चों में देखी। बाबा कहते बच्चे, हद होता है बंधन, बेहद होता है निर्बंधन। तो इसीलिए कर्मातीत फरिश्ता भी उसी को कहा जाता है जो किसी भी प्रकार की हद में ना हो। बाबा कहते सभी बच्चों ने ये संकल्प भी किया है, हम सदा अमर हैं, अटल हैं, अखंड हैं, सदा खंडित होने वाले नहीं हैं, ऐसा संकल्प किया है। बाबा कहते इस साकार सृष्टि में 3 चीज़ों का महत्व है, संकल्प, बोल और कर्म। इन तीनों की ही महानता है। जो संकल्पों में आएगा वो वाणी और कर्म में आएगा ही। कहा भी जाता है ना, संकल्प का स्थूल दर्पण और बोल कर्म होते हैं, तो इनमें ही श्रेष्ठता लानी है। और यदि अपने संकल्पों पर अटेंशन है तो माया के वार को जल्दी जान जाते और परिवर्तन कर विजयी बन जाते हैं। माया खत्म हो जाती है। संकल्प शक्ति को शुद्ध बनाने का अटेंशन भी बच्चों का अपने पर अच्छा है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म चेकिंग करने के कारण विदेशी बच्चे अपनी गलती को महसूस करते हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे सच्चे दिल से अपनी बात रखते हैं। मेजॉरिटी साफ दिल बोलने में संकोच नहीं करते हैं। स्वच्छता का गुण देवताई गुणों को सहज ले आता है। बाबा कहते हैं डबल विदेशी बच्चों में तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस भी अच्छा है। इसी को कहा जाता है ड्रामा अनुसार लास्ट सो फास्ट जाना। जो मन में आया स्पष्ट किया और गया। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई बनाना। सेकंड में रुई बना करके उड़ा देते हैं। पहाड़ कितना भी बड़ा हो लेकिन समय लगता है ना, रुई को उड़ने में समय नहीं लगता है। तो बच्चों को तीव्र गति से उड़ना ही है। दूसरा बाबा ने ये देखा कि बच्चों में उमंग उत्साह बहुत है, बहुत उमंग उत्साह से सेवा करते हैं। सेवा में लग जाने से प्रत्यक्ष फल उनको खुशी भी मिलती है, सेवा का बल मिलता है। बिजी रहने से निर्विघ्न होते हैं, सर्व का सहयोग मिलता है। ड्रामा अनुसार ये लिफ्ट मिली हुई है। दृढ़ संकल्प किया है कि दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई और दिल खुश मिठाई खाई। दिल खुश मिठाई तो सबको ही खिलाओ। बाबा कहते सदा ही बच्चों का मुख मीठा और बाप का मुख मीठा है ही, लेकिन फिर भी भोग नहीं लगाना। दिल खुश मिठाई तो इसका तो भोग लगाना ही। स्थूल भोग तो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई लगाते रहना। फिर बाबा ने कहा वो अपना चार्ट भी सच्चा देते हैं, तो ज़्यादा पन्ने नहीं भरो। बाबा ने कहा ओके लिखो, और अगर कुछ गड़बड़ दिखती है तो ओके के बीच में लाइन लगा दो। ओके अर्थात बाबा याद है, राज्य याद है। ओ अर्थात बाबा का चित्र, के अर्थात किंगडम। तो बाप दादा ने, दिलाराम बाबा ने सब बच्चों को याद प्यार दी। और बाबा ने कहा देखो ये ग्रुप है ही लास्ट सो फास्ट जाने का। फिर बाबा छोटे छोटे बच्चों से मिले। बाबा ने कहा रोज़ गॉडली स्टडी करते हो, अच्छा गुड मॉर्निंग करना, गुड नाइट करना, भोजन करते शिव बाबा को याद करना, फिर कभी भी तुम फेल नहीं होंगे, सदैव पास होंगे। बाबा को याद करके पढ़ना। तो ऐसे बाबा ने बच्चों के साथ भी मुलाकात की।
फिर बाबा ने कहा अगर स्नेह का वरदान बच्चों को मिला है तो इस नशे से, बाप और सेवा की लगन से आगे बढ़ते रहेंगे। यही साधन है। जहाँ सेवा है वहाँ शक्ति है। कोई भी मुश्किल नहीं लगती है। हर कदम में बाबा के साथ का अनुभव करना है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। बाबा ने कहा सेवा के पीछे आपे नहीं जाते हैं, सेवा पीछे पीछे आती है। ऐसा लाइट बन जाओ, निश्चिंत रहो, बाबा की छत्र छाया में चलते चलो। बाबा ने और भी बहुत अच्छी बात कही कि जो भी कर्म करने वाले हैं उससे पहले स्मृति लाओ कि ये कर्म बाबा ने किया तो फिर वो कर्म करो, तो स्मृति स्वतः ही बाबा जैसा कर्म कराएगी, फॉलो कराएगी। बाबा के उसमें सोचने की भी बात नहीं है, बस जो बाबा ने किया वह करो। याद रखो बाप समान अवश्य बनना ही है। हर कर्म में सहज ही सफलता को अनुभव करेंगे। तो फिर बाबा ने आज का वरदान दिया, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वे सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाते हैं। तो आज याद रखेंगे, मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।